स्टेट इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने रियासत में वोटरों के इंदराज की मुहिम को तेज करने के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों से ताउन करने की अपील की। सुदर्शन रेड्डी ने अपने दफ्तर में रजिस्टर्ड सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया ताकि वोटर्स के इंदराज के लिए जारी मुहिम में हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जा सके। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 11 नुमाइंदों ने शिरकत की। CEO ने मुहिम में बूथ लेवल ऑफिसर्स के अहम किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो लोग जो 1 जनवरी साल 2025 तक 18 साल के हो जाएंगे को पहली बार वोटर्स की फहरिस्त में रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज किया जाना चाहिए। रियासती वजीर व हैदराबाद के इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ने 17 सितंबर को गणेश मूर्तियों के विसर्जन जुलूस के पेश नज़र तमाम सियासी रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। सियासी जलसों के बहुत से मौक़े और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन गणेश त्यौहार के दौरान 3 कमिश्नरेट हदूद में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि चूँकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं, इसलिए सियासत नहीं होनी चाहिए। रियासती हुकूमत ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन जुलूस के हमवार और पुरअमन इनेकाद के लिए वसी इंतजाम किए हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई शख्स या तंजीम लोगों को उकसाने में मुलव्विस पाई गई तो कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने पहले ही समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो त्यौहारों के पुरअमन इनेकाद में हुकूमत के साथ ताउन करें। रियासत आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तिरुपति में गांजे की डोर डिलीवरी करने वाले नौजवान को कर लिया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद हुआ। ओजी कोप्पम नगरी मंडल का एक नौजवान श्रीनिवास बुरी आदतों का शिकार हो गया। वो फौरी पैसा कमाने के ख्याल से गांजा ऑर्डर पर घर जाकर पहुंचा रहा था। पुलिस के मुताबिक अगर गांजे का नशा करने वाले उसे फ़ोन करते तो वह स्विगी डिलीवरी बॉय की तरह होलिये में घर पहुंचकर गांजा फराहम करता। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास को दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर तिरुपति मारुति नगर कोतापल्ली क्रॉस रोड से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ कोम्पल्ली में एक चॉकलेट फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 3 फायर इंजन जाए वक़ूफ़ पर रवाना हो गए और फायर फाइटर्स ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट ने शुबा जाहिर किया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। आतिशबाजी से तकरीबन 3 लाख का नुकसान होने का तखमीना लगाया गया है। बुलडोज़र चलाने की धमकी पर सुप्रीम कोर्ट की गुजरात हुकूमत पर सरदनिश। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जुर्म में मुलविस होने का इल्ज़ाम किसी जायदाद के इन्हेदाम की बुनियाद नहीं बन सकता और ऐसी कार्रवाइयों को मुल्क के कवानीन पर बुलडोज़र चलाना तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धौलिया और जस्टिस SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने एक मकान के इन्हेदाम से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये तबसरा किया। अदालत उज़्मा ने कहा कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ रियासत के इक़दाम कानून की हुक्मरानी के ताबे होते हैं, किसी रुकन ख़ानदान का गैर कानूनी दाखिला उसी ख़ानदान के दीगर अरकान के खिलाफ कार्रवाई या उनके कानूनी तौर पर तामीर करदा मकान के इन्हेदाम की बुनियाद नहीं बन सकता। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा हालिया जॉब कैलेंडर के मुताबिक महकमे सेहत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मखलूआ रहने वाले 1284 लैब टेक्नीशियंस ग्रेड 2 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। बोर्ड के सेक्रेटरी गोपीकांत रेड्डी ने बताया है कि दरख्वास्तों में कोई गलतियाँ हुई तो उन्हें 5 से 7 अक्टूबर तक एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। 10 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। ये इम्तिहान अंग्रेजी में होगा। उम्मीदवार ज़्यादा होने की सूरत में 2 या 3 सेशंस में इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल हुई और उनकी रिहाई की राहें हमवार हो गई। गुज़िश्ता 156 दिनों से जेल में महरूस केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुबैना घोटाले के मामले में केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भूयां की बेंच ने सुनाया। ताहम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत भी आयद किए हैं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी होगी। हाल ही में दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और BRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की इसी मामले में दरख्वास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा हुए। मरकज़ी हुकूमत के पेंशनर्स के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई। मरकज़ ने हुक्काम से कहा कि वो रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन जारी करने के अमल को तेज़ करें
मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किए गए मुआयने में पता चला कि रिटायर्ड लोगों को अपनी पेंशन की कार्रवाई में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हाल ही में एक सरकारी मेमोरेंडम के जरिए इस बात पर रोशनी डाली गई कि पेंशन के मामलात को हतमी शक्ल देने में बढ़ती हुई ताख़ीर की वजह से तमाम मरकज़ी पेंशनर्स मुतासिर हो रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स ने एक दफ्तरी मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो CCS यानी कि पेंशन रूल साल 2021 के तहत मुकर्रर करदा टाइमलाइंस की तामील करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमा 13 सितंबर को BRS के कई कायदीन बशमूल साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना T हरीश राव, साबिक़ वज़ीर P सबेदानंद रेड्डी और T श्रीनिवास यादव को घर पर नज़रबंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोकटपल्ली के MLA M कृष्णा राव, कुतुबुल्लापुर के MLA KP विवेकानंद गौड़ को भी घर पर नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस चौकस है ताकि BRS MLA P कौशिक रेड्डी की रिहाजगाह पर जुमेरात के हमले के जवाब में किसी भी किस्म के तशद्दुद को रोका जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए आरकापुड़ी गांधी की रिहाजगाह पर भी बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि कौशिक रेड्डी ने धमकी दी थी कि उनके घर पर किए गए हमले का जवाब वो ज़रूर देंगे। आंध्र प्रदेश की वज़ीर बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल G संध्या रानी ज़िले विजयनगरम में गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त बाल बाल बच गई जब उनके काफ़िले में शामिल पुलिस की गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाली एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। पुलिस स्क्वाड गाड़ी में सवार 5 पुलिस मुलाजिमीन इस हादसे में जख्मी हो गए। रंबाधारापुरम मंडल के गाँव बोसाया विलासा में उस वक्त ये हादसा पेश आया जब वज़ीर संध्या रानी सिल्वर से मंटाड़ा में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रही थी। BRS कायद व साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर बरसर इख्तिदार लाया, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसी वक्त तरमीमी बिल साल 2024 के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी से नुमाइंदगी करें।